फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्य एक्सप्लेन्स व्हाई इंडिया नीड्स अग्निपथ एंड रीजंस बिहाइंड वायलेंस इन कंट्री। तो अब लग रहा है कि पहले सिर्फ अगेंस्ट की बहुत न्यूज आ रही थी। अब जो है धीरे धीरे न्यूज आ रही है। अभी अजीत डोभाल जी की देखी हमने, अब ये आए हैं, तो अब जो है कि पॉजिटिव्स ऑफ दिस वो सुनने को मिल रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि ये क्या शेयर करें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इनका दिमाग लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद वाला है, ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी। ये देश की संपत्ति जलाएंगे। देखिए, जो शांति से, वैभव मैं साफ बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके शो पे, जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है वो ठीक है, जो देश को नहीं जला रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं आपसे अग्री करूं ना करूं, आपका संविधानिक हक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को आपने बिल्कुल जमीन पे फेंक दिया। हम में से कितने बन गए टेररिस्ट? हम में से कितने बन गए माफिया शार्प शूटर्स? हम में से कितने बन गए दाऊद इब्राहिम कास्कर? हम तो नहीं बन गए ना। सब लोग अपना काम ही कर रहे हैं ना। फिर ये आर्ग्यूमेंट की अग्निवीर टेररिस्ट बन जाएगा, क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसमें राजनीतिक पार्टी क्यों? इनको हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर चीज में कि अग्निपथ स्कीम बुरी है। अरे फौज को चलाने दो ना, फौज को जो चलाना है। ये फौज को ये भी सिखाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करनी है। इनको एयरफोर्स को ये भी ट्रेनिंग देनी है कि बालाकोट की स्ट्राइक कैसे तुम्हें करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो मामला है ना पेंशन का, ये पेंशन का मामला फौज को डुबा देगा। ये मैं बता रहा हूं, ये फौज को डुबा देगा ये पेंशन का मामला। आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास वही गंदी सी इंसास है एक, ठीक है, राइफल आपके पास वेपन्स नहीं है फेस करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, ये जो अग्निवीर वाला मामला है, जो स्कीम निकाली अग्निपथ, तो मुझे काफ़ी ना सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं और मैंने अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस बारे में बात भी करी है। लेकिन जो मुझे लगता है कि डिफेंसिव ऑफेंस से एक लोगों को खास उम्मीद है इस मामले में, तो हमें अपना कुछ बातें रखनी चाहिए। और बातें जो हैं वो बीच में हैं। हर एक जो चाहता है वो चाहता है कि भाई हमारे पक्ष की बात हो, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बीच में हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा, तब जाके मामला सलटेगा। पहली बात तो ये है कि ये अग्निपथ है क्या? ये फौज को करवाना ही था। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि अब जाके 2022 में क्यों लॉन्च करा फौज ने। फौज को ये चीज 25, 30 साल, 50 साल पहले कर देनी चाहिए थी। कुछ समय पहले तक फौज का जवान ओनली 7 ईयर्स तक काम करता था। नौकरी उसकी 7 साल की होती थी और बाकी 7 ईयर्स वो रिजर्व पे होता था। उसके बाद उसको जो भी पेंशन मिलनी होती थी, फिर वो कर दिया कि 15 साल के बाद मिलेगी। पर 7 ईयर्स का भी हो चुका है फौज में सर्विस, जो अभी 4 साल के ऊपर लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये है क्या मामला ना पूरा। बात ये है कि इसमें 2-3 कारण हैं। वैभव, सबसे पहला कारण ये है कि, और ये बहुत गंभीर कारण है फौज के लिए, इट्स अ वेरी सीरियस इशू फॉर द आर्मी दैट और द नेवी और द एयरफोर्स, ये जो एज प्रोफाइल है ना, ये ज्यादा हो रही है। ये 32, 33, 34 तक जा रही है और किसी भी आर्मी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। किसी भी आर्मी के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको मिड 20s या लेट 20s में लाना है। ये काम फौज को बहुत पहले कर देना चाहिए था अग्निपथ का। मैं फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फौज को कर देना चाहिए था, ऐसा गौरव आर्य बोल रहा है, और फौज के हिसाब से बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये डिले हो गया बहुत ज्यादा। सबको पता है अग्निपथ स्कीम में 4 साल के लिए लोग आएंगे। 4 साल के बाद उसमें से 25% फौज में रह जाएंगे और बाकी बाहर की दुनिया चले जाएंगे। उदाहरण के लिए बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, असम राइफल्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सिविलियन स्टाफ है उसमें, और 15-16 जो भी डिफेंस यूनिट्स हैं जो जो कि एमओडी से ताल्लुक रखती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ताल्लुक रखती हैं उसमें। नई सिलेक्ट तो होंगे उनकी बात कर रहे हैं। क्या इन लोगों को
4 साल के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी? उसका आंसर है हाँ, उसका जवाब है हाँ, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जो स्टेट पुलिस कर रही है, मेरी बातचीत अभी हुई थी ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा सर से। ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा इज वेरी सीनियर, इज 1961 कमीशन, 1961 कमीशन है वो, और ही इज़ गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अभी। तो उन्होंने बात करी थी और वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात कर रहे थे कि 8 मुख्यमंत्रियों से बात हुई और 8 के 8 ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस ला रहे हैं जहाँ पे 10% रिजर्वेशन। तो क्या अग्निवीर जब फौज छोड़ेगा क्या उसको मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्या है कि 4 साल के लिए करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी जो कि इस 4 साल में शामिल है, राइट? एक बार वो फौज से चला गया फिर उसकी रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होगी। 6 महीने की जाहिर सी बात नहीं। ट्रेनिंग। अब आप आर्मी में हैं, आपने आर्मी छोड़ दिया, बीएसएफ में चले गए, तो आर्मी की रिजर्व लाइबिलिटी खत्म हो गई ना, देन यू बिकम पार्ट ऑफ बीएसएफ। रिजर्व लाइबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर इन द सिविल स्ट्रीट। जब आप बाहर हैं, सिविलियन हैं, अगर जंग होती है तो फिर वो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के साथ रहेगा वो। वेब ऑफ फौज को क्यों करना था, मैंने आपको बताया कि एक तो बड़ी बात हो गई कि फौज को एज प्रोफाइल कम करना है। दूसरा एक बहुत बड़ा टेंशन ये है ना कि पिछले साल हमें ये सब तो पता है कि हमारा 75 अरब डॉलर का एक बजट है, डिफेंस बजट, जिसमें कि करीब 65% सैलरी और पेंशन के लिए जाता है। तो रही थी। ये सबको स्टोरी पता है। जो स्टोरी लोगों को नहीं पता है वो ये चीज है कि बड़े स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब सी बात है कि हमारा पेंशन बिल हमारी सैलरी बिल से ऊपर है। अगर हमारा सैलरी बिल 100 है तो पेंशन बिल 125 है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा हो गया क्योंकि भाई अंग्रेजों के टाइम से एक नीति चली आ रही थी कि आप इतना साल करिए, जीवन भर पेंशन, राइट? अब फौज ये कह रही है कि यार हम पेंशन दें, हम तनख्वाहें दें, हम नए नए हथियार खरीदें, एज प्रोफाइल ठीक करें, ठीक है? तो एक तो ये बात हो गई। तीसरी चीज ये है कि याद है 2-3 साल पहले से या 4-5 साल पहले से काफी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि हर एक भारतवासी को कम से कम 2 साल तो फौज में रहना ही चाहिए। आपने भी सुना होगा, सब लोगों ने, हम सब ने देखा कि नहीं फौज में जाना चाहिए, तभी जाके डिसिप्लिन आएगा, तभी जाके डिसिप्लिन आएगा। अब कर दिया अग्निपथ तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है। यही तो है, आओ फौज में ज्वाइन करो। रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हैं? हर एक भारतवासी को भड़का खुला रहे मौका हैं है, यंगस्टर्स को। आप आइए ज्वाइन करिए, जो करो ये सेलेक्ट हो गया तमाशा। सेलेक्ट हो गया। लिमिटेड वैकेंसीज है, ऑब्वियसली आप करोड़ों की फौज थोड़ा ना कर सकते हैं, पर जो भी है आप आइए। अच्छा, इसमें कई वेटरन्स ने कुछ उनके रिजर्वेशंस हैं, और जाहिर सी बात है जो यार वैभव जो इतने साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को देगा, उसका परिवार उसके साथ वो बलिदान देगा, एंड यू नो दिस इज अ ह्यूज सैक्रिफाइस। यू नो लोग ना कई साल दर साल परिवार, लोगों ने अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखा यार फौज में। मैं आपको बताता हूँ, ये एटलीस्ट आर्मी की सच्चाई तो है। नेवी एंड एयरफोर्स आर स्टिल, नेवी में भी थोड़ा सा होता है, दे सेल फॉर एलोंगेटेड पीरियड बट दे कम बैक। आर्मी में यू नो यू गेट पोस्टेड टू प्लेसेस विच यू कांट फाइंड ऑन द मैप, यार नक्शे में वो जगह मिलती नहीं है। तो फौज में थोड़ा सा ज़्यादा है ये, बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली, एंड दिस इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। यू नो किसी बाप को बोलिए कि अब आप अपने बच्चों को 10 महीने के बाद देखेंगे, सारा काम फ़ोन पे ही चल रहा है। हाँ बेटा कैसा है, स्कूल में 10 चीज़ें होती हैं, फ़र्ज़ होता है किसी का। तो आर्मी आई थिंक इन दीज टर्म्स सैक्रिफाइसेस मोर। तो जब एक ऐसे माहौल में आप पले बड़े हैं और आपने 20-30-40 साल से यही माहौल देखा है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपको लगता है कि कोई सरकार कोई नीति लेकर आई है, तो उसमें एक रिएक्शन होता है, ये जाहिर सी बात है। और ये रिएक्शन ना, चाहे वेटरन सपोर्ट करें या वेटरन सपोर्ट ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि लोग तभी बोलते हैं जब प्यार करते हैं, लोग तभी बोलते हैं जब उनको मोहब्बत होती है। वरना वेटरन्स को तो पेंशन मिल रही है, उनको क्या लेने देना, उनको क्या मतलब है अग्निपथ से। कल वो बोले ठीक है यार तुम अग्निपथ 4 साल का करो, 4 महीने का करो, हमारी वजह से। पर ऐसा नहीं है, प्यार है फौज से, प्यार है देश से, इसलिए बोलेंगे और इसलिए अपनी जो राय है उसका इजहार भी करेंगे, ये जाहिर सी बात है। दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमेंस लव एंड दैट इज ऑल दैट आई वांट टू से। नाउ 2-3 खदशात हैं, 2-3 ऐसी बातें हैं जो उनको लगा कि गलत हैं। पहली बात तो ये कि लोग क्या करेंगे 4 साल के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने अब क्लियर कर दिया कि क्या करेंगे 4 साल के बाद। और अग्निपथ की स्कीम रोल बैक भी नहीं होने वाली, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है।
सरकार ने साफ कर दिया कि साहब अग्निपथ की हाँ, ये स्कीम जो मैंने है सुना था कि वो रोल बैक नहीं बिल्कुल नहीं होगी, कुछ हो जाए ये रोल बैक मैंडेटरी नहीं तो ना, होगी। इसको जाना ठीक है। जल्दी जाना मत जाओ। फोर्स थोड़ा कर रहा है। तीसरी चीज़ है वैभव, ये बोला गया कि साहब ये जो फौजी हैं, ये जो लोग हैं, ये जो अग्निवीर हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे और इनके बस का कुछ नहीं होगा और सिर्फ 4 साल करी है और इनमें ना वो बॉन्डिंग नहीं होगी, राइट। मुझे नहीं लगता कि ये बात है, क्योंकि ना हमें फौज के रेजिमेंटल सिस्टम्स को, रेजिमेंटेशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर आपका कोई फौजी दोस्त है ना, आप उसके साथ 1 महीना कैंटोनमेंट के अंदर रह लीजिए, छोड़िए अग्निवीर, छोड़िए अग्निपथ, छोड़िए ऑल दीज थिंग्स, वो 1 महीना आपकी जिंदगी बदल देगा। फौज है ही ऐसी, वो खून में चली जाती है फौज। ये पापा भी मुझे सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ट्रेनिंग होती है ऐसा कि नहीं होगा। देश ही दिखेगा और तुम्हें। यहाँ तक कि ये कहना कि साहब ये लोग अगर 4 साल के बाद माफिया ज्वाइन कर लेंगे या कोई उपद्रवी काम करेंगे, टेररिस्ट बन जाएंगे, ये सब, ये भी बात गलत है यार। हमने 5.5 साल नौकरी करी फौज में, हम कौन से टेररिस्ट बन गए यार? क्यों बनेंगे? दुनिया भर के एसएस ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स, हमारे समय पे तो 5+5 होता था, 5 साल, फिर 5 साल। जिन्होंने 5 साल के बाद अगर छोड़ा है, आप एक का नाम बता दीजिए शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स का, जिसने कि हथियार उठा लिए हों देश के खिलाफ, या कोई चोरी डकैती में पड़ गया हो, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पड़ गया हो, शार्प शूटर बन गया हो। भाई ऑफिसर की ट्रेनिंग तो बहुत हाई कैलिबर की होती है जवान से। ऑफिसर की ट्रेनिंग में तो और 10 चीज़ें सिखाते हैं। ऑफिसर की ट्रेनिंग में तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिगर दबाना, ऑफिसर को तो प्लानिंग करना भी सिखाते हैं। अगर कोई वेटरन, कोई ऑफिसर गलत रास्ते पर चला जाए तो इतना नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज उसका दिमाग चलता है। देखो यार, ट्रिगर वाली उंगली ना, ये सबकी चलती है, फौज में सबकी चलती है, लेकिन जो दिमाग है, जो बंदा बैठ के प्लान कर सकता है ना, जो प्लान कर सकता है कि तुम यहां से जाओगे, तुम ये करोगे, ये पूरा प्लान और इस तरीके से प्लान, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, सिर्फ शूटर नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी नॉलेज में एक सिंगल शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर नहीं है जिसने ऐसा काम करा है। तो ये कहना कि ये चोरी में पड़ जाएंगे, ये डकैती में पड़ जाएंगे, एंटी सोशल, ये सब मुझे नहीं लगता इन चीज़ों में। ये मेरी जाती राय है। देखो ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन मेरी ये जाती राय है कि ऐसा एक बार फौज ने किसी को छू लिया, वो बंदा ना जिंदगी भर के लिए बदल जाता है, देश का हो जाएगा। दैट ह्यूमन बीइंग चेंजेस फॉर लाइफ। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है ना। मुझ जैसे पेड़े को सीधा कर दिया यार फौज ने, एकेडमी के अंदर ना 3 हफ्ते के अंदर सीधा कर दिया गौरव आर्या को। जो लोग कह रहे थे, जिनके माँ बाप कह रहे थे कि ये तो कभी नहीं सुधरेगा, 2-3 हफ्ते के अंदर सेट कर दिया। फौज सेट कर देती है, एक बार फौज के हत्थे को चढ़ गया ना, देन ही ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो फौज फिट कर देती है उसको। खैर, ये झगड़ा हो क्यों रहा है? ये जो पूरा मामला है, ये हो क्यों रहा है वैभव? इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी बड़ी सिंपल है यार। एक ज़माना था जब ये जो यंगस्टर्स थे ना, जो फौज में भर्ती होना चाहते थे, जो भर्ती के इच्छुक थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो भी वही चाहते थे जो फौज चाहती थी। वो भी वही चाहते थे जो फौज चाहती थी। फौज क्या चाहती थी? फौज चाहती थी कि तेज तर्रार, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्मार्ट नौजवान फौज ज्वाइन करें, और वो भी ये चाहते थे कि हम लोग फौज ज्वाइन करें। सो देयर वाज अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ नीड एंड डिजायर एंड वांट्स। वो एक जगह आके मिलते थे और भर्ती रैलीज होती थी और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम क्यों हो गई? अब प्रॉब्लम वैभव इसलिए हो गई क्योंकि ये जो फौज में जाना चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं और फौज कुछ और चाहती है। ये क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं? वही तो भाई, आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं, मैं भी नोएडा से दिल्ली जाना चाहता हूं, हम लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं। आप दिल्ली जाना चाहते हैं, मैं मेरठ जाना चाहता हूं, हम एक गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? वी कैन नॉट गो इन द सेम व्हीकल, फिर हमें 2 गाड़ियां लेनी पड़ेंगी। ये वही चक्कर है। आर्मी वांट्स अ लोअर पेंशन बिल, और जो भी फौज चाहती है, जो बंदा फौज ज्वाइन करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं 15-20 साल फौज में नौकरी करूं, फिर मुझे पेंशन मिले, और फिर एक सरकारी नौकरी का रुतबा अलग रहता है। फौज के लिए मोटिवेटेड भी है लड़के बहुत ज्यादा। होता है जैसे गांव में 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं लोग और फौज के लिए तैयारियां करते हैं। ये एक अलग मामला है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कि ये आग क्यों लग रही है ट्रेन में, ये कौन है ये लोग जो ट्रेन में आग लगा रहे हैं। तो यार वैभव, ऐसी स्टोरी है कि अलग अलग जगह, ये देखो कहीं कहीं लग रही हैं ये आगे। आप भारत का नक्शा लीजिए, ठीक है, आपको ये यूपी के कुछ पार्ट्स में दिखेगा। इसका एपिसेंटर बिहार है, बिहार एपिसेंटर है, ठीक है। हैदराबाद में कुछ हुआ है,
एक दो और हैदराबाद, तेलंगाना, सॉरी माय मिस्टेक, तेलंगाना के आसपास अंदर कुछ हुआ है, कुछ एक दो स्टेट्स पर, पूरे भारत में नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? बात यह है कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और इसमें कोचिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ना, ये जो आग लग रही है इसमें 3 पार्टीज हैं। एक तो वो लड़का है जो फौज ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, वो लड़का फौज ज्वाइन करना चाहता है, उसका दिल साफ है, उसको वर्दी पहननी है, देश सेवा का, वतन की खिदमत का एक जुनून है सर पे, वर्दी पहननी है। गांव में देखता होगा लोग आते हैं छुट्टी से, फौजी जाते हैं, उनसे बातें सुनता होगा, वो मोटिवेटेड है। तो वो तो बेचारा साफ पाक आदमी है, वो चाहता ही है कि मैं फौज में जाऊं, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका सिर्फ ये एजेंडा है कि मुझे फौज में जाना है, उसके अलावा उसका कोई लेना देना नहीं। अब उसके माँ बाप और घर वाले, जो उसका इमीडिएट समाज है, वो क्या चाहता है मैं बताता हूं। उनको ऐसा लगता है कि उस लड़के को ये नहीं लगता, जो 17-18 साल का लड़का जो दौड़ लगा रहा है सवेरे, उसका नहीं, उसका एम है, उस लड़के का, उस बच्चे का एम है कि मुझे वर्दी पहननी है, बस मुझे फौज में जाना है, मुझे फौजी बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है। उसके दिमाग में जो भी आइडियल्स होंगे सैक्रिफाइस के, वैलर के, ऑनर के, उस लिए जाता है, क्योंकि गांव और ऐसे समाजों में फौजियों की इज्जत भी बहुत है, तो वो सब देखता है, वो मोटिवेटेड है कि मुझे फौज में जाना है। वो तो एक बच्चा है, वो अलग 17-18 साल का लड़का जो फौज में भर्ती होना चाहता है, रिक्रूट होना चाहता है, उसको आप 1 मिनट के लिए अलग कर दीजिए, उसकी मोटिवेशन मैंने समझा दी। अब उसके माँ बाप की क्या मोटिवेशन है? चलो लड़का चला जाएगा, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, एक परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, राइट, उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी। भगवान ना करे हमारा लड़का अगर इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी जो बीवी है उसको वो पेंशन मिलेगी, उसको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, CSD की फैसिलिटीज, सब कुछ मिलेगा। इट इज अ वे आउट ऑफ योर सर्कमस्टेंस। मैं बात कर रहा हूं उसके लड़के के समाज की, लड़के की बात नहीं कर रहा। लड़के के दिमाग में ये फैसिलिटी ये सब है ही नहीं। लड़का तो कहता है कि मैं किस तरीके से बॉर्डर पहुंचूं, उसके दिमाग में वही चल रहा है। उसके दिमाग में जो लड़का रिक्रूटमेंट के लिए जा रहा है उसका दिमाग अलग चल रहा है कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं वर्दी पहनूंगा, मैं जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं देश के लिए, ये सब। उसके माँ बाप के दिमाग में सामाजिक चीजें चल रही हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर लड़का जाएगा, भाई लड़का है, ठीक है, तो सरकारी नौकरी है, मैरिज मार्केट में ही बिकम्स अ प्राइस कैच। अ बॉय विद अ गवर्नमेंट जॉब बिकम्स अ प्राइस कैच इन द मैरिज मार्केट। और जब शहर में दहेज चलता है तो गांव में क्यों नहीं चलेगा? जो सोशल ईवल है, जो कि नहीं चलना चाहिए, जो हाईली कंडेमनेबल है, जो बुरी चीज है, लेकिन सच्चाई है। अब मर्डर भी तो कंडेमनेबल है, लेकिन मर्डर भी हो ही रहा है लोगों का, तो ये भी वैसे ही है। तो सरकारी नौकरी के लिए भाई योर वैल्यू इन दी डाउरी मार्केट गोज अप। अब बीच में आता है कोचिंग सेंटर, जो कि तीसरा है। पहला अपना जो रिक्रूटमेंट, वो लड़का जो देश की सेवा करना चाहता है, दूसरा उसके परिवार, उसका समाज, तीसरा है एक कोचिंग सेंटर वाला आदमी। कोचिंग सेंटर वाला आदमी क्या है? हो सकता है वो कोई एक्स सर्विसमैन हो सकता है वो ना हो सकता है वो सिविलियन हो जिसने एक्स सर्विसमैन को अपने अंडर रख रखा हो, पर आपको किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई एक्स सर्विसमैन चाहिए। अब वो बंदा कहता है कि मैं आपकी ट्रेनिंग करवाऊंगा, ठीक है, और मैं आपका ऐसा तैयार करवा दूंगा कि भर्ती में आप आगे चले जाओगे और आपका हो जाएगा, ठीक है ना, मैं आपको ऐसा ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं आपको इतने महीने की ट्रेनिंग दूंगा। मेरी ट्रेनिंग का दाम जो है वो है 5 लाख रुपए। मेरी ट्रेनिंग का जो दाम है वो है 5 लाख रुपए। मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा, यहाँ पे मैं आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की चाय प्रोवाइड करूंगा, दिन भर आपको रगड़ूंगा, आपको बताऊंगा कैसे फौज में जाना है और आप फिर करेंगे। बच्चा जो है, जो फौज में भर्ती होना चाहता है, वो माँ बाप को लेके जाता है गुरुजी के पास, जो कि कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं। गुरुजी के चरण स्पर्श करता है, गुरुजी कहते हैं लाओ 5 लाख रुपए। अब ये जो 5 लाख रुपए गरीब परिवार या मध्यम वर्ग का परिवार दे रहा है, ये कहाँ से दे रहा है? गहने बेच के, बैंक से पैसा निकाल के, जमीन का टुकड़ा बेच के, कहीं से लोगों से मांग मूंग के, कुछ ना कुछ करके वो 5 लाख रुपए दे देता है कि हमारे बच्चे की ट्रेनिंग कर दो। तो अब बच्चा पहुंच गया ट्रेनिंग के लिए, और यही कमाई का स्रोत है कोचिंग सेंटर्स का। और करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलते हैं कोचिंग सेंटर्स, करोड़। इट्स अ $multi-million रादर आई वुड से ऑल ओवर इंडिया। अगर सारे कोचिंग सेंटर्स आप मिला लें, जिसमें IIT भी शामिल है, मेडिकल भी शामिल है, सब कुछ, तो इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री। उसका एक छोटा सा हिस्सा फौजी कोचिंग सेंटर या SSB के भी जो अफसर को लेकर चलते हैं,
और जो जवानों के लिए रिक्रूटमेंट, ये सब तामझाम चलता है। तो लाखों रुपए उसके माँ बाप ने, जो भी उसकी फीस होगी, 5 लाख मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उसने लाखों रुपए की फीस, तो इतना मुझे पता है, तो उसने दे दी। बीच में आ जाता है अग्निपथ, बीच में आ जाता है अग्निपथ। कोचिंग वालों का पट्टा बैठ गया। 5 लाख रुपए क्यों दिए थे? कि इसको एक पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी, वही तो। उसके बाद इसको पेंशन मिलेगी, इसको ये सारे 10 बेनिफिट मिलेंगे सरकार से, आजीवन मिलेंगे जब तक ये दुनिया में है। जब ये दुनिया में नहीं रहेगा, इसकी पत्नी को वो बेनिफिट मिलेंगे। उसके लिए उनका एक, मैं समाज की बात कर रहा हूं, उस बच्चे के समाज की, उस बच्चे के परिवार की, उसका इन्वेस्टमेंट है। अब बीच में सरकार लॉन्च कर देती अग्निपथ, एक सरकार ने छोड़ दी स्कीम 11 लाख है। अग्निपथ के चलते क्या अग्निपथ हुआ सिर्फ एक कि रास्ता जितने भी होता है। कोचिंग सेंटर, इनका धंधा बंद हो गया। अब माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, हम तुम्हें 5 लाख रुपए क्यों दें अगर तुम्हारी नौकरी 4 साल की है? वही तो। वाई शुड वी गिव यू 5 लाख सब रुपीज लोगों को फॉर अपनी पद से निकलना है क्या? 5 लाख रुपए तो जो भी बहुत होते हैं जवान 4 साल के बनना लिए। चाहते 4 साल के लिए कोई नहीं देगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है। और आज की तारीख में जो हजारों लाखों बच्चे जो इन कोचिंग सेंटर्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया, सबको नहीं। वो पूछ रहे हैं, जो वहां पे गुरुजी हैं उनके बन के बैठे हुए हैं कि बताइए क्या करना है हमें? आपने तो हमसे पैसे ले लिए, सरकार ने स्कीम बदल ली, लाओ पैसे वापस। ये लोग कोचिंग सेंटर वाले हैं जो कह रहे हैं कि, और ये पकड़े भी गए थे तेलंगाना में। तेलंगाना पुलिस ने इनके वॉइस इंटरसेप्ट्स निकाले हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मोबाइल फोन पे क्या इनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हम तुम्हें इतना। एक सुब्बाराव करके एक बंदा है जो कि एक्स हवलदार है इंडियन आर्मी का, वो पकड़ा गया है, ही इज बीइंग इंटरोगेटेड भाई। ओके। उसने लोगों को बोला कि जाओ ये तेल ले जाओ, केरोसिन ले जाओ, और तुम पेट्रोल ले जाओ, ट्रेन्स में आग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग ट्रेन में आग लगवा रहे हैं कि किसी तरीके से, जैसे फार्म लॉज में सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर आया था और सरकार को मजबूरन फार्म लॉज वापस लेने पड़े, तो अगर तुम आगजनी करोगे, अगर तुम मार कटाई करोगे, पूरे देश में अगर आग लग जाएगी, तो डर के मारे जो मोदी सरकार है वो अग्निपथ भी वापस ले लेगी। ये बेसिक ये ड्रामा पीछे से चल रहा है। उसके अलावा हजारों दर हजारों ओवरनाइट ट्विटर हैंडल खुल गए। तो फ्रेंड्स, अब अलग अलग वीडियोस देख के चीजें क्या है, खुल रही हैं, पर्दे खुल रहे हैं। अब उसमें ये दिख रहा है कि अब ये जो इतनी वायलेंस हो रही है, ये मोस्टली इसकी वजह ये लग रही है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने यंगस्टर्स को भड़काया है, और उनके लिए वो टीचर्स हैं। अब उनको लग रहा होगा कि ये हमारे वेलफेयर के लिए बोल रहे हैं और बात ठीक है, और उनको भी दिख रहा है कि देखो हमारे को लाइफ टाइम जॉब नहीं मिल रही है तो ये गलत ही होगा, उस टाइप से सोच रहे होंगे, और उन्होंने वो चल पड़े हैं ये सब गलत काम करने के लिए। तो और आर्मी देख रही है व्हाट इज बेस्ट फॉर आर्मी, एयरफोर्स देख रही है व्हाट इज बेस्ट फॉर एयरफोर्स, नेवी देख रही है व्हाट इज बेस्ट फॉर नेवी। वो आपकी लाइफ थोड़ी कोई जॉब, ये आपके लिए जॉब थोड़ी कोई बना रही है, वो देख रही है कि कंट्री की सिक्योरिटी कैसे बेस्ट हो सकती है, कैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है बेस्ट फंक्शन कर सकती हैं। और जैसे दिख रहा है कि जो एक्चुअली में मेजर प्रॉब्लम्स दिख रही है कि जो पेंशन जा रही है वो जो है बहुत अमाउंट ऑफ मनी जा रहा है, जो अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को और स्ट्रॉन्ग करने में यूज हो सकता है। और नहीं, देखिए पॉइंट यह है कि दोनों का फायदा होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ का नहीं। आर्मी भी अपना अच्छा करे और लोगों का भी अच्छा हो, ऐसा कोई मेथड बनना चाहिए जिससे दोनों खुश हों कि वहां पर भी काम बन गया और लोगों का भी काम बन गया। अब ये क्लियर नहीं है कि सभी जवान जो हैं उनको अग्नि पथ के रास्ते से ही जाना पड़ेगा कि और भी ऑप्शन है उनके लिए। अब मुझे लग रहा है क्योंकि जब हमने अजीत डोभाल जी का सुना था तो उन्होंने कहा था सब थोड़ी कोई इसमें जा रहे हैं, वही उनके हिसाब से तो ये लगा था, उन्होंने कहा था सब नहीं जा रहे हैं। वही तो मुझे भी यही लग रहा है कि अगर आपको अग्नि पथ का रास्ता नहीं अच्छा लग रहा, आप दूसरे पाथ से चले जाइए। अभी आप आर्मी के क्लियर अंदर करो भैया हमको। मगर अगर ये कह रहे हैं कि कोई भी जवान हो अगर उसे जाना है तो अग्निवीर के अग्निपाथ के थ्रू जाना पड़ेगा, तो बात आती है कि भाई अब सब रास्ते बंद हो गए, यही एक पाथ है, तब एक पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है, नहीं ये तो एक तरीका है, आपका मन करता जाइए, वरना दूसरे पाथ से जाइए। दूसरा पाथ क्या, कोई और मतलब आपको अग्नि पाथ से नहीं जाना, आप किसी और से चले जाओ। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। या हो सकता है कि सारे जवानों को इस पाथ से जाना हो, पर एफओ जो ऑफिसर्स हैं उनको ये पाथ नहीं, ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहे, तो जवानों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तब हो सकता है पॉइंट आया, और तभी वो कह रहे हैं कोचिंग सेंटर्स को ये हो रहा है कि अब
ये हो सकता आपको है। लाइफ लॉन्ग पेंशन नहीं मिलने वाली, हाँ। आपकी लाइफ लॉन्ग जॉब नहीं तो मिलने उनको वाली। अब वो पैसे इतना ले नहीं तो आप सकते। चार साल के बाद प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आप सिलेक्ट हो, मगर वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद आप सीआरपीएफ में चले जाइए, आप बीएसएफ में चले जाइए, और जो नहीं, different- और आप different ये भी तो देखो चीजें कि उसमें चले जाइए वो आप। देख रहे हैं कि अब आपको रिक्रूट किया, 4 साल आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, और ऑब्जर्व करके वो देख रहे हैं कि इसमें से बेस्ट कौन से हैं, और उन बेस्ट को आपको तो ठीक ले है, नहीं आप बेस्ट ले लिए, मगर और का क्या हुआ, वो भी अच्छे थे मगर टॉप में नहीं आए। हाँ, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि हमने आपको एक एक्सपीरियंस दिया है, आपने तो ये लर्न किया है, वो अब ठीक आप, है। और वो जैसे ये बोल रहे हैं ये इनके हिसाब से, तो फिर वो कह रहे हैं कि बाहर अब इस दिए जाने एक्सपीरियंस में क्या Better 3 तो महीने है। के बाद या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या ये जा सकते हैं वॉर पे? पता है मुझे क्या लगता है, साथ में अगर हो सकता है दे रहे हो, पर मुझे पक्का नहीं है, साथ में इनको बोलना चाहिए कि आपके पास ऑप्शन है, हम आपको फ्री एजुकेशन आगे की देते हैं। मतलब आपने 12वीं तो आपकी हो गई, तो अगर आपको बैचलर्स करनी है, बीए करनी है, आपको वो पढ़ाएंगे, हम तुम्हारा पैसा खर्च करेंगे, तुम साथ में ये करो और साथ में अपनी पढ़ाई करो, जिससे जब तुम निकलोगे 4 साल के तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे में पास बैचलर्स एक डिग्री डिग्री भी होगी। होगी। ये एक पर वो मेरे ख्याल से तुम्हारे अगर तुम चाहते हो, चाहते फोर्स हाँ, नहीं फोर्स होगा। नहीं, वो मर्जी है, अगर तुम्हारे मन करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या आपको 3 महीने बाद वॉर पे आप जाएंगे, मतलब 3 महीने बाद बोलेंगे, 6 महीने बाद बोलेंगे ट्रेनिंग डन, अब आप फिर वॉर क्या पे जा वॉर सकते हैं, हो कि तो नहीं? एक और पॉइंट है। और अगर मान लीजिए वो जवान शहीद हो जाता है, तब क्या प्रोसेस है? हाँ, ये भी एक चीज है। आई होप ये क्लियर करें अब आगे वीडियोस में, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में है कि वो बताएं। पर मुझे ये लग रहा है कि सोच समझ के, बहुत स्टडी करके ये स्टेप्स लिए गए होंगे, ऐसे नहीं क्योंकि अजीत डोभाल भी आके बैठे, तो ये गवर्नमेंट ने नहीं लिए, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े लोगों को, थिंक टैंक्स को, सबको बिठा के सबका लेके फिर ये किया अगर गया। कोई ऐसा होना चाहिए सोल्यूशन जिसमें दोनों का फायदा हो और दोनों खुशी खुशी कहें, आर्मी का भी फायदा हो रहा है और जो जवान है वो भी खुश हो रहा है कि बड़ी अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है। चलो देखते हैं, अब आगे देखते हैं वीडियोस दोनों, और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, होपफुली जो हमारे क्वेश्चंस है वो आंसर हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।